क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, और स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप इन अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल। ये कोई स्फीयर है, इसकी डायमीटर दी है कितनी, 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। और यहाँ पे कोई ये सिलेंड्रिकल वेसल है, ये सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली। अब इस स्फीयर को उठा के इस सिलेंडर में डाल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे इसको डालेंगे तो ये पानी, जो ये पानी भरा हुआ है, ये कितना ऊपर उठेगा। क्वेश्चन समझ में आया। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अगर आप साइंस की लैंग्वेज में समझो, फिजिक्स के अनुसार, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि भाई जितना इसको इसमें डालेंगे तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उतना ही लेवल ऊपर होगा। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे मैथ से जोड़ दिया है। तो इसको करेंगे कैसे कि किसी तरीके से इसका वॉल्यूम निकाल दूं और इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के इक्वल कर दूं, तो वहां से मैं h निकाल लूं, मेरा काम हो जाएगा। और वही हमें करना है। तो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। और इसके सिलेंडर के लिए, चलो सिलेंडर के लिए कैपिटल रख लेते हैं आर, और एच भी कैपिटल रख लेते हैं। तो पाई, हमें पाई को पाई रखो, पाई को काटना नहीं है, अभी ऐसे रखते हैं पाई। आर कितना दिया हुआ है, देखो सिलेंडर की डायमीटर सिलेंडर का 6 है, तो डायमीटर का आधा रेडियस मतलब 6 हो जाएगी। तो 6 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी दी हुई है, इफ द स्फीयर हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये क्या होगा जी, ये होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आर क्यूब रख लिया मैंने, ठीक है। तो यहां से 4/3 ऐसे ही रहा मेरे पास, और पाई को भी ऐसे ही रखा। आर कितना है, देखो डायमीटर दी हुई है 3 और 6, डायमीटर 6 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 3, तो 3 का क्यूब। अब मैं इन दोनों को बराबर रख देता हूं, तो क्या लिख देता हूं मैं, पाई 6 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू इसके बराबर 4/3 इंटू पाई, और ये कितना है 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब को मैं ये लिख रहा हूं 3 इंटू 3। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों किया मैंने ऐसा। अब देखो ध्यान से, इस पाई से ये पाई कट गया और इस 3 से ये 3 कट गया, तो अल्टीमेट क्या है, एच इज इक्वल टू 4 इंटू 3। और यहाँ पे कितना आ रहा है 6, इस 6 को नीचे भेज देता हूँ, तो 6 इंटू 6। तो ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, 4 4 या 12 या 36, तो 36 डिवाइड बाई 36, मतलब अल्टीमेट कितना आंसर आ गया, सेंटीमीटर में है ना 1 सेंटीमीटर। तो जो वाटर का लेवल है वो उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगी। तो देखा आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कि कौन सा कंसेप्ट मैंने यूज किया और कैसे इसको मैंने किया। कहने को ये मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फिजिक्स का कंसेप्ट यूज करवाया गया। कौन सा यूज करवाया गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं पता तो कोई बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। डायरेक्ट इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के इक्वल कर दो। क्यों, मुझे कैसे पता चला, देखो ऐसे भी सोच सकते हो आप कि इसमें हमें h निकलवा रहा है, तो h हमारे पास सिर्फ सिलेंडर में ही आता है, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। स्फीयर में हाइट नहीं होती, तो स्फीयर, इसलिए हमें उस वहां से तो h हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें स्फीयर में तो हाइट ही नहीं होती। तो इसी तरीके से अगर मैं किसी तरीके से सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के उसको स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल कर दूं, तो जो मेरा वो स्फीयर की वो सिलेंडर की हाइट है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगी मुझे। तो वही हमसे ये पूछ रहा है। तो अच्छे से देखना, जितने मैंने कंसेप्ट बताया उसको नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दूं कि इससे पहले मैं अब तक 14 क्वेश्चन करवा चुका हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सबसे ऊपर आपको यही मिल जाएगा, और उसमें अपनी सारे क्वेश्चन को देखना और ये देखना कि उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।